नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज का मेरा ये एपिसोड किसी एक वीडियो तक सीमित नहीं है, किसी एक नेता पर हमला नहीं है और न ही किसी एक समुदाय या पहनावे पर बहस है। आज का सवाल उससे कहीं बड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं सत्ता के संस्कार की, संवेदनशीलता की और उस सोच की जो भारत की राजनीति में महिला सम्मान को लेकर बार बार सवालों के घेरे में आती है। एक सरकारी कार्यक्रम, एक मंच, एक महिला डॉक्टर और एक नियुक्ति पत्र, सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक पल ऐसा आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसके चेहरे से हिजाब हटाते दिखाई दिए और यहीं से यह मामला सिर्फ एक दृश्य नहीं रहा, बल्कि सोच, सत्ता और समाज की बहस बन गया। सबसे पहले यह साफ करना जरूरी है कि यह बहस हिजाब के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। यह बहस धर्म की नहीं है। यह बहस महिला की निजता, उसकी सहमति और उसके सम्मान की है। जब कोई महिला एक प्रोफेशनल पहचान के साथ मंच पर खड़ी होती है तो उसकी पहचान उसके काम से होनी चाहिए, न कि उसके चेहरे या पहनावे से। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए भावनाओं से ज्यादा संतुलन जरूरी है। इसलिए आज हम नीतीश कुमार के पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही तराजू पर रखकर देखेंगे। नीतीश कुमार के पक्ष से बात शुरू करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वो भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण की पहचान रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, शराबबंदी जैसे फैसले लेना, ये सभी कदम उनके कार्यकाल से जुड़े हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पूरा राजनीतिक जीवन महिलाओं को आगे बढ़ाने के नाम रहा हो, उस पर अचानक महिला विरोधी होने का आरोप लगाना जल्दबाजी है। समर्थकों का कहना है कि यह कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही कोई गलत मंशा। यह एक बुजुर्ग नेता का सहज अनौपचारिक व्यवहार था जिसे गलत अर्थों में लिया जा रहा है। समर्थक ये भी तर्क देते हैं कि मुख्यमंत्री शायद ये देखना चाहते थे कि नियुक्ति पत्र सही व्यक्ति को दिया जा रहा है और इसमें न तो किसी तरह का यौन संकेत था, न ही किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की नियत। उनका कहना है कि अगर यही हरकत किसी महिला अधिकारी ने की होती तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। उनका सवाल है कि क्या हम हर शारीरिक हरकत को अपराध की दृष्टि से देखने लगेंगे तो समाज और राजनीति दोनों में भरोसा नहीं बढ़ेगा। ये तर्क सुनने में वाजिब लग सकते हैं और इन्हें पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असली सवाल उठते हैं। विपक्ष कहता है कि यह मामला इरादे का नहीं, मर्यादा का है। यह धर्म का नहीं, निजता का सवाल है। एक महिला अधिकारी जो एक सरकारी पद ग्रहण कर रही है, क्या उसके व्यक्तिगत दायरे में बिना उसकी सहमति किसी को दखल देने का अधिकार है? चाहे वो दखल 1 सेकंड का हो, चाहे करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। अगर वही महिला डॉक्टर खुद हिजाब हटाती तो कोई विवाद नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री केवल नियुक्ति पत्र देते और आगे बढ़ जाते तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब सत्ता खुद आगे बढ़कर किसी महिला के निजी दायरे में प्रवेश करती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष पूछता है कि क्या मुख्यमंत्री होने से व्यवहार के नियम बदल जाते हैं? क्या संविधान पद देखकर लागू होता है या फिर सत्ता में बैठते ही संवेदनशीलता की जरूरत खत्म हो जाती है? यह बहस और गंभीर तब हो गई जब इस घटना के बचाव में
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो भी तो एक मर्द हैं और अगर हाथ कहीं और लग जाता तो क्या होता। इस एक वाक्य ने पूरे मुद्दे की दिशा बदल दी। अब बहस सिर्फ नीतीश कुमार के व्यवहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता की मानसिकता पर आ गई। सवाल यह नहीं रहा कि हिजाब क्यों हटाया गया, सवाल यह हो गया कि एक महिला के सम्मान का पैमाना अब इस बात से तय होगा कि हाथ कहां लगा और कहां नहीं लगा। यहां यह कहना जरूरी है कि संजय निषाद का बयान नीतीश कुमार का बयान नहीं है, लेकिन राजनीति में बचाव करने वालों की भाषा भी उतनी ही अहम होती है जितनी मूल घटना। जब सत्ता के पक्ष में बोलने वाला मंत्री इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो वो संकेत देता है कि महिला असहजता को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। विपक्ष इसी बात पर सवाल उठा रहा है, क्या महिला सम्मान अब कुछ और नहीं हुआ जैसे तर्कों पर टिकेगा। नीतीश कुमार के समर्थक यहां ये कहते हैं कि संजय निषाद की भाषा अस्वीकार्य है और इसे नीतीश कुमार से जोड़ना गलत है। यह तर्क भी पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या सत्ता में बैठे लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ये स्पष्ट करें कि किस तरह की भाषा और सोच स्वीकार्य है और किस तरह की नहीं। चुप्पी भी कई बार सहमति मानी जाती है और राजनीति में चुप्पी अक्सर संदेश देती है। अब इस मुद्दे पर कानूनी और सामाजिक दृष्टि से देखें। भारत का संविधान हर नागरिक को निजता का अधिकार देता है। महिलाओं के लिए यह अधिकार और भी संवेदनशील है क्योंकि समाज पहले से ही उनके व्यक्तिगत दायरे को हल्के में लेता आया है। कार्यस्थल हो, सरकारी मंच हो या सार्वजनिक कार्यक्रम, बिना सहमति किसी भी प्रकार का शारीरिक हस्तक्षेप सवालों को जन्म देता है। यह सवाल अपराध का हो या ना हो, लेकिन यह सवाल मर्यादा और संवेदनशीलता का जरूर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत छोटी बात है, इसे बेवजह बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी समस्याएं हमेशा छोटी बातों को नजरअंदाज करने से ही पैदा होती है। आज अगर इसे सामान्य मान लिया गया तो कल कोई और कहेगा इतना हंगामा क्यों। यही सोच धीरे धीरे महिलाओं की असहजता को गैर मुद्दा बना देती है और यही समाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अब सवाल मीडिया का भी है। क्या मीडिया का काम सिर्फ वायरल वीडियो दिखाना और बहस को शोर में बदल देना है, या फिर सत्ता से असहज सवाल पूछना भी उसकी जिम्मेदारी है? क्या हर स्टूडियो में यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर यही घटना किसी आम आदमी ने की होती तो क्या प्रतिक्रिया वही होती? क्या नेताओं से यह पूछा जाएगा कि अगर मंच पर खड़ी महिला आपकी बेटी होती तो क्या आप वही तर्क देते? यह बहस किसी एक पार्टी या एक नेता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह पूरे सिस्टम की परीक्षा है, क्योंकि आज मामला बिहार का है, कल किसी और राज्य का होगा। आज सवाल हिजाब का है, कल सवाल किसी और सीमा का होगा। राजनीति अगर हर बार कहेगी कि इरादा गलत नहीं था तो फिर मर्यादा का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अब सवाल समाज से भी है, आपसे और मुझसे। हम अक्सर कहते हैं कि नेता हमारे जैसा ही है, लेकिन जब नेता हमारी सोच का सत्ता में बैठकर दोहराते हैं तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्या हम सिर्फ समर्थक बनकर हर बात सही ठहराएंगे या नागरिक बनकर सही गलत के बीच फर्क करेंगे? यह बहस नीतीश कुमार को खलनायक बनाने की नहीं है और नहीं उन्हें पूरी तरह निर्दोष घोषित करने की। यह बहस एक चेतावनी है सत्ता के लिए, राजनीति के लिए और समाज के लिए। ये याद दिलाने के लिए कि महिला सम्मान सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं, संवेदनशील व्यवहार से तय होता है। सत्ता में बैठा व्यक्ति हर पल एक मिसाल बनता है, चाहे वो चाहे या न चाहे। अंत में सबसे अहम सवाल यही है कि हम किस तरह का समाज
और किस तरह की राजनीति चाहते हैं। एक ऐसी राजनीति जो हर सवाल को हमला बताकर खारिज कर दे, या एक ऐसी राजनीति जो सवालों से सीखने का साहस रखे। लोकतंत्र में नेता बड़े हो सकते हैं, लेकिन संविधान उनसे भी बड़ा होता है, और संविधान का मूल भाव यही है: सम्मान, समानता और सहमति। आज का मुद्दा यही खत्म नहीं होता। यह बहस चलनी चाहिए, लेकिन गाली गलौज में नहीं, अंधभक्ति में नहीं, बल्कि समझ और संतुलन के साथ, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है और जवाब देना सत्ता की असली परीक्षा। आप क्या सोचते हैं, ये एक मामूली घटना थी या एक जरूरी चेतावनी? सोचिए, समझिए और सवाल जरूर पूछते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।